सब सविता जी हैं जो कि अपनी बातों को रख रही हैं। तो सभी साथी, ये हम महिलाओं के ही मुद्दे पे बात हो रही है। दीदी जुड़े बस यहाँ पे लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो हम सभी की बात हो रही है। वो हजारों महिलाएं जो यहाँ पे नहीं है, वो उनकी बात हो रही है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेरा नाम सविता कुमारी, मैं दरभंगा जिला से आशा कार्यकर्ता हूँ। माँ संभोग की आशा सहित जिला अध्यक्ष। मैं वही स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूँ जो समाज को आर्थिक समाज से विभिन्न मेहनत करके सामुदायिक स्वास्थ्य से जोड़ने का काम किया। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। इस काम की तनाव में कभी कभी मेरे बच्चे भूखे जाते हैं, मैं उनको टिफिन बना के नहीं दे पाती। दिन रात हमसे काम किया जाता है। मेरे लिए कोई संडे कोई छुट्टी नहीं होता है। आधी रात को अगर फोन आता है कि आपको ब्लॉक जाना है तो मुख्य बच्चे को कसरत कराने ब्लॉक जाते हैं। कहा जाता है कि स्वास्थ्य भारत की रीढ़ है आशा कार्यकर्ता। कोरोना ऐसी महामारी को आप सब छोड़ नहीं जानते होंगे। उसमें हमने अपने जान को जमीन में डाल करके काम किया। आशा कर अभी तक 1 रुपया हम लोगों ने परिवार में भी तनाव हो रहा है। आधी रात को अस्पताल है, एकदम से क्या बोले इतना इंस्टॉलमेंट किया जाता है। और जो काम हमारा नहीं है वो भी हम पर थोप के वो भी काम हम लोगों से करवाया है। जो आशा पढ़ी लिखी नहीं थी वो अपने बेटे से अपने बेटी से मान लीजिए एक काम का है तो आप 5,000 रुपया महीना दे रहे और उसमें से 2,000 को प्रत्येक महीना में भारत में आने को चल रहा है। मेरे पास बच्चा वही 3-4 हजार रुपये। इस महंगाई के दौर में 3-4 हजार के बराबर चलेगा। 32 दिनों के हड़ताल के बाद 3,000 रुपया मानदेय के रूप में सरकार से हमारा मांग था और उन्होंने तस्वीर किया कि हम मानदेय तब करेंगे और वो नहीं करके गए कि सरकार बहुत ही एडवांस है। अभी इलेक्शन का टाइम आया है तो हम लोग को 3,000 रुपया 25 का जगह 3,000 रुपया वही मानदेय करके नहीं। तो मैं निवेदन करती हूँ महागठबंधन की सरकार से, यदि आप सरकार हो तो हम आशा कार्यकर्ता से ये रास्ते पे कहीं कोई सुरक्षा नहीं। सब मेरे साथ क्या हो गया अगर हम डिलीवरी लेके जाते हैं। मेरी बेटी 10 दिन की बीमार तो मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। 10 दिन की बच्ची को लेकर के डिलीवरी पेशेंट जब होता था उसको लेकर हम बोला और वहाँ कहा जाता था आप इधर मत जाइए, आप इधर मत जाइए। अरे बच्चा को यहाँ से उठाइए। क्या करता मैं रो देती थी। मैं क्या करने आई हूँ, स्वस्थ करने आई हूँ, मरने आई हूँ। उस बच्चे को लेकर के मेरा यहाँ इलाज कराया कभी तक काम नहीं कर रहा। उस स्थिति में हमने काम किया और ये सरकार अभी भी मानने को तैयार है कि 5 को बदलने की कोशिश है और मानते हुए बदल सकता है ताकि जीवन जीने लायक हम आशा को मानते मिले। यही हमारी संस्था है। हम लोग सब कर्ज बैठ और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी मांगों का यही कर सकते हैं। धन्यवाद सविता जी। ये आवाज आपकी थी, लेकिन आपके पीछे वो करोड़ों महिलाओं की बातें थी जो कि आपने सबके सामने रखा। तो हमारी अगली साथी को आंगनबाड़ी के बारे में बात करेंगी रचना जी। मेरा नाम कुमारी रंजना यादव है और मैं बिहार प्रदेश की आंगनबाड़ी वर्कर की नेतृत्व करता हूँ। आज हर्षोल्लास के साथ बहुत खुशी हो रही है। बिहार की तमाम सेविका सहायिका के तरफ से क्रांतिकारी प्रियंका जी जो इंदिरा गांधी की पत्नी रही है उनको क्रांतिकारी सलाम करती है, प्रणाम करती है, स्वागत करती है। बिहार के शासन में ऐसी क्रांतिकारी नेत्री की जरूरी थी और महिला संवाद जरूरी थी कि जन जन तक जाए हमारी महिलाओं की आवाज। हमारी महिलाओं जो आधी आबादी में अपनी मोहब्बत को कैसे उभारे, कैसे अपने अधिकार बोले, इसके लिए बहुत खुशी है।
इनको प्रणाम करती हूँ और तो उल्लास के साथ स्वागत करती हूँ। कहना है कि ये 50 वर्ष पूर्ण हो गया, ऐसी कोई भी देश के अंदर योजना नहीं है जो 50 वर्ष पूर्ण हुआ। ये इंदिरा गांधी जी का लाया हुआ योजना थी, इसके चलते आज मोदी की आंगनबाड़ी सेविका सहायता को देखना पसंद नहीं करते हैं। आज हमारी संख्या अगर 28 लाख नहीं होती तो हम दोनों को निकाल कर फेंक देते। ये मोदी जी का सोच है। जब हम लोग अपनी मांग को लोकतंत्र में प्रोसेस करते हैं, मांगने आते हैं, तो हमको मानसिक प्रताड़ना दिया जाता है, हमको हटा दिया जाता है और हमारे खाने में 2 वक्त की रोटी नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका सहायता के थाली में संतुलित भोजन नहीं है। कैसे वो अपने बच्चे और बेरोजगार पति के पत्नी होती हैं, कैसे उनका देखभाल करे, कैसे कुपोषण भरा। ये योजना देश के कुपोषण भराने के लिए लाया गया था। मेरा बेटा भी हार्ट पेशेंट है, हार्ट की चिकित्सा पर उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। 1.5 रिश्तेदार चंदे तक मेरे बेटे को इलाज कराए तो मेरा बेटा का जान बचा। आज देश के अंदर, बिहार के अंदर ऐसी बक्सर भारत आंगनबाड़ी वर्कर की है जो कहा नहीं जाता। इस स्थिति में मैं प्रियंका गांधी जैसी क्रांतिकारी महिला नेत्री से उम्मीद रखती हूँ कि चाहे इनकी सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, ये 50 वर्ष पुरानी योजना को बदलने का प्रयास करे। यही उम्मीद हो आंकड़ा लेकर के मैं आपके सामने महिला को बात के माध्यम से मैं आई हूँ। ये आवाज भले ही रंजना जी की थी, एक आंसू भले ही रंजना जी की थी, तो हमें ये न जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो कि रोज अपने जीवन में इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रही है और यहाँ पे वो अपनी बातों को नहीं रख पा रही, उसकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन हमारे बीच हमारी नेता हमें सुनने आई है। जो हमारी अगली बातचीत होगी वो फर्स्ट टाइम वोटर की होगी, जो व्यक्ति, जो महिला, जो लड़की जो फर्स्ट टाइम वोट कर रही है, वो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगी और वो क्या उम्मीद करती है इस लोकतंत्र के प्रति। मेरा नाम जन्नत प्रवीण है। मैं फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने ऊपर कुछ बात बताऊँ कि आजकल की लड़की को कॉलेज में जाने में इतना डर लगता है, अनसेक्टिव होता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं खुद डरती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, अकेले नहीं जा पाती हूँ, तो फ्रेंड लोग के साथ जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मतलब लड़कियों के लिए सेफ्टी हो। आजकल बहुत ज़्यादा अनसेफ्टी हो चुका है लड़कियों के लिए, और मैं यही बात करना चाहती थी। मैं मनीषा कुमारी मध्यप्रदेश जिला से बोल रही हूँ। मेरे मम्मी पापा फाइनेंस कंपनी से 2 लाख रुपए लिए थे मेरी पढ़ाई के लिए। मैं बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और वो दोनों सुसाइड कर लिए, तो अभी पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। बिहार पुलिस का तैयारी भी नहीं हो पा रही। ये हमारी जो अगली साथी है वो बबीता जी होंगी। बबीता जी, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाओं ने अपनी अपनी बात को रखा। समय को ध्यान में रखते हुए हमारी लास्ट बातचीत होगी। तो बबीता जी प्लीज आप आए।